मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लगभग 19,500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आवेदन करना है, आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पहली बार आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिनांक 20 जून 2025 को विज्ञापन वो जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आप आवेदन 4/7/2025 तक कर सकते हैं, यानी कि 4 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं किस संभाग में, किस जिले में कितनी पोस्ट दी गई है। दिनांक 19/6/2025 को इसके लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं संभाग का नाम दिया गया है, जिले का नाम दिया गया है और रिक्त पदों की संख्या दी गई है। आप जिस संभाग का, जिस जिले का देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। भोपाल संभाग का दिया गया है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन, इन संभागों की पोस्ट दी गई। आप देख सकते हैं इन जिलों की किस जिले में कितनी पोस्ट खाली है। आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लगभग 2027 पद खाली हैं और सहायिकाओं के लगभग 17,477 पद खाली हैं, यानी कि लगभग 19,504 पदों पर भर्ती होने वाली है। और आप इस भर्ती के लिए आप MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए आपको हाई सेकेंडरी अनिवार्य है, यानी कि आपको 12वीं पास होना जरूरी है, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होना जरूरी है। और यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो इसके लिए आप MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। MP ऑनलाइन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन शुल्क राशि 100 रुपये रहेगा और 18% GST निर्धारित है। तो आप ये जानकारी इसमें दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति, अवकाश, सुविधा एवं सेवा संबंधित निर्देश। इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं 23/5/2025 को, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के नियुक्ति निर्देश दिए गए हैं। पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यानी मान सेवी पद। तो प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक आंगनवाड़ी सहायिका का मान सेवी पद का प्रावधान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र के सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इस भर्ती के लिए आपको 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। और मूल निवास, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र से संबंधित वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण के लिए राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची या संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची, अद्यतन BPL सूची महिला का नाम दर्ज होना चाहिए, अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता या माता का नाम तथा विवाहित होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है, जिसमें ग्राम या नगरीय क्षेत्र में वार्ड क्रमांक का उल्लेख किया गया हो। विवाहित होने की स्थिति में पति के निवास का पता ही निवास माना जाएगा। नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम को एवं शहरी क्षेत्र में शहरी वार्ड को इकाई माना जाए। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता भी दी गई है। तो आप इस भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण मान्य की जाएगी। इसके बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी, तभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता पर प्रदानित अंकों का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्धारित अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपके पास में 12वीं की अंक सूची होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद के अभ्यर्थियों को शासकीय कर्मचारी या अधिकारी या जनप्रतिनिधि होने के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इसे भी आप एक बार दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या पंचायती राज्य संस्थाओं या नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य द्वारा आवेदन किया जाता है एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन होता है तो नवीन चयनित पद पर उपस्थित होने के पूर्व या पूर्व के पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा।
इसे भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का सेवा से त्याग पत्र, तो इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण मापदंड योग्यता सूची, ये एक आप देख सकते हैं। विकासखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। योग्यता सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनने वाली है, यानी कि किस प्रकार से आपको नंबर दिए जा रहेंगे आप देख सकते हैं। पहला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी, तो 5 अंक रहेंगे। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के महिला अभ्यर्थी 5 अंक रहेंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका या पूर्व के मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता या पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव, उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। तो इसके लिए आपको 10 अंक रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता हाई सेकेंड, अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ पर बताया गया कि हायर सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक 25 अंक एवं 40% से अधिक अंकों में प्रत्येक 2% पर 1 अंक रहेगा। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है आपको 12वीं पास होना चाहिए। अगर 12वीं में आपको 40% तक आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आपको 40% से अधिक अंक है तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातक से उच्च होने पर भी आपको 10 अंक रहेंगे। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है या फिर आपने स्नातक पास कर रखा है तो आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। इसके बाद बोनस अंक, तो अगर बोनस अंक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक कार्यकर्ता या सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका पूर्व के मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित विधवा परित्यक्ता बेटी हेतु ये इसके लिए आपको 10 यानी कुल मिलाकर आपको 100 अंक रहेंगे। इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद में महत्वपूर्ण जानकारी है अतिरिक्त अंक की पात्रता के लिए। अतिरिक्त अंक की पात्रता हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या पूर्व के मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्य सहायिका की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोनों प्रमाण पत्र के अभाव में अंकों की पात्रता नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के मापदंड योग्यता सूची। पहले आपको बताया गया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, अब बात करते हैं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो किस प्रकार से मेरिट सूची बनने वाली है आप देख सकते हैं। 100 अंक का रहेगा, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी के लिए 5 अंक रहेंगे, यानी ST SC जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 अंक अलग से दिए जाएंगे। इसके बाद में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के महिला अभ्यर्थी को 5 अंक रहेंगे। विधवा या तलाकशुदा 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी 5 अंक रहेंगे। और शैक्षणिक योग्यता हाई सेकेंडरी यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं हाई सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक 35 अंक एवं 40% से अधिक अंकों में प्रत्येक 2% पर 1 अंक रहेगा। यहाँ बता दिया गया कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में अगर आपको 40% है तो आपको 35 अंक दिए जाएंगे और 40% से अधिक है तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेगा। इसके बाद में उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक में उच्च होने पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे और बोनस अंक के बारे में दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि कुल अंक 100 अंक का रहेगा। इसके बाद में भी अतिरिक्त अंकों की प्राप्ति हेतु आंगनबाड़ी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या पूर्व के मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व के मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने वाले संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोनों प्रमाण पत्र के अभाव में अंकों की पात्रता नहीं होगी। विशेष टीम नियुक्ति चयन के लिए निर्धारित अंक हेतु विशेष ध्यान योग बिंदु, तो आप इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति की आवेदिका को अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी अर्थात अनुभाग अधिकारी से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। अन्य प्रदेश के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का लाभ प्रदेश में नियुक्ति हेतु नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है ST SC वालों के लिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की सूची में आवेदिका या परिवार का नाम होने पर तथा जारी BPL राशन कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हेतु जारी पात्रता पर्ची अद्यतन अन्य योजना अंतर्गत BPL परिवार की जारी पात्रता पर्ची के लिए 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। ये लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा जबकि उसका परिवार का नाम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व से निरंतर आवेदन की अंतिम तिथि तक BPL सूची में विद्यमान हो। नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी होने के बाद जारी किए हुआ निरस्त
जारी किया हुआ या निरस्त किया हुआ BPL राशन कार्ड या पात्रता पर्ची किसी भी स्थिति मान्य नहीं होगी। विवाहित आवेदक की गरीबी रेखा का राशन कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हेतु जारी पात्रता पर्ची या अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत जारी पात्रता पर्ची केवल पति के परिवार की ही मान्य होगी। आप विवाहित तलाकशुदा होने पर गरीब रेखा का राशन कार्ड या गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत जारी पात्रता पर्ची महिला के या स्वयं या पिता या माता के परिवार का मान्य होगा। तो आप इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद में तीसरा है विधवा अभ्यर्थी हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। परित्यक्ता अभ्यर्थी की स्थिति में तहसीलदार या उसके उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद तलाक की डिग्री आदेश मान्य होगा। इन प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के अभाव में अंकों की पात्रता नहीं होगी। तो इन दस्तावेजों को आप तैयार जरूर करें, तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आप पात्रता नहीं होगी। इसके बाद में चौथे नंबर पर है संबंधित शासकीय संस्था या निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, अपूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। अधिकतम 10 अंक 5 वर्ष हेतु ही दिए जाएंगे। 5 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक का प्रावधान नहीं है। इसके बाद में 5वें नंबर पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक सूची जारी करने की वाली संस्था की मान्यता के संबंध में संदेह होने की स्थिति में संबंधित प्रदेश के बोर्ड या विश्वविद्यालय से पुष्टि संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कराई जाकर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित संस्था की मान्यता की पुष्टि संबंधित स्पष्टीकरण संचालनालय शासन द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में 6ठे नंबर पर है उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए स्नातक उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को 10 अंक दिए जाएंगे। एक से अधिक स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर के प्रत्यक्ष से अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इसका भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में 7वें नंबर पर है किसी ग्राम या नगरीय वार्ड में एक पद रिक्त है तो चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। ये मेरिट सूची उस आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्ति के लिए जारी अंतिम सूची के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। इस अवधि में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद रिक्त होता है तो संबंधित मेरिट सूची से ही मेरिट क्रम में पात्रता रखने वाली उम्मीदवारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद में अगला, यदि किसी ग्राम या नगरीय वार्ड में 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है और वहां 1 वर्ष के अंदर किसी भी केंद्र में पद रिक्त होता है तो पूर्व से जारी मेरिट सूची से ही पद पूर्ति की कार्रवाई की जाएगी। 1 वर्ष के उपरांत ही नवी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 2 या 2 से अधिक आवेदकों की मेरिट सूची के अंक समान होने पर अधिक आयु की महिला का चयन किया जाएगा। हाई सेकेंडरी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वास्तविक अंक दशमलव के बाद 2 अंकों तक गणना की जाएगी। 11 नंबर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों विभिन्न बोर्ड द्वारा जारी परिणाम की अंक सूची में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग पद्धति के परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन के साथ संलग्न अंक सूची में यदि केवल अंक या अंक ग्रेडिंग दोनों ही की गई तो अंकों से गणना की जाएगी। 12वें नंबर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा में रहते हुए निर्धारित सेवा अवधि में आकस्मिक मृत्यु होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की अविवाहित या विधवा परित्यक्ता बेटी जो नियत पद की निर्धारित योग्यता एवं मापदंड की पूर्ण करती है उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पूर्ति में 10 अंक दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मृत्यु उपरांत परिवार सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। तो आप इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें, तभी आप इस भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। तो ये निर्देश दिए गए थे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी